कहते हैं कि एक सच्चा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ता है। सीतापुर के महमूदाबाद की धरती से ऐसी ही एक प्रेरणादायी शख्सियत निकली हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय पैगंबरपुर की प्रधानाध्यापिका किस्मत द्विवेदी की, जिन्हें इस बार राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 5 सितंबर को लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार विद्यालय परिसर में शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व बदलाव के लिए प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि किस्मत द्विवेदी को इस साल राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें YSS फाउंडेशन द्वारा उनके शिक्षा, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में 15 अगस्त को संपन्न हुए राष्ट्रीय सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें ट्रॉफी, मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना था, लेकिन वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई थी, जिससे सम्मान कोरियर से भेज दिया गया। बता दें कि सीता इंटर कॉलेज की ओर से उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, वीमेन आइकन अवार्ड, नेशनल आइकन अवार्ड, स्वर्ण भारत सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने प्रधानाध्यापिका किस्मत द्विवेदी से खास बातचीत की। देखें यह खास रिपोर्ट। साथियों, अगर समाज में शिक्षकों का दर्जा देखा जाए तो सर्वोपरि माना जाता है, ईश्वर से भी बढ़ के माना जाता है। लेकिन ऐसे शिक्षकों में से भी कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो एक इतिहास गढ़ने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानाध्यापिका पैगंबरपुर की किस्मत द्विवेदी जी की, जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने 2015 में अपना जो चयन कराया है वो राज्य स्तरीय पुरस्कार का कराया है। अब सरकार इन्हें पुरस्कृत करने जा रही है। 2025 वर्ष में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सरकार सम्मानित करने जा रही है और 130 की जो संख्या थी आपके विद्यालय की, वो मेहनत से बन गई 220 की। एक तरफ मर्जिंग का मामला चल रहा है कि जहां कम संख्या है वहां पे ये किया जाए, शिफ्टिंग की जाए। तो अब ऐसे स्कूल जहां शिक्षकों के अथक मेहनत से संख्या बढ़ रही हो, वो अपने आप में अतुलनीय है, अलौकिक है। मैम, क्या कुछ कहेंगी? क्या कार्य ऐसे थे जो आपने अपने पैसों से करा दिए, और ये जब आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये क्या मायने रखता है? जी, जब हम विद्यालय में आए तो हमने देखा उसकी स्थिति बिल्कुल रहने लायक नहीं थी, पूरा जर्जर था। यहाँ तक कि बच्चों को बैठने की भी सही से व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे हस्बैंड ये बात बार बार कह रहे थे कि बताओ कैसे बच्चे बैठेंगे। हमने बोला ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही है, कैसे करेंगे हम लोग। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन ये बच्चे जिस दिन पढ़ जाएंगे उस दिन हम लोग भी कुछ ना कुछ ये सोचेंगे हमने समाज के लिए कुछ किया है। फिर उसके पश्चात उन्होंने प्रोवाइड कराया, क्योंकि पहले तो 5,000 ग्रांट आती थी, उतने में फर्श बनवाना, पूरे विद्यालय का मरम्मत करवाना पॉसिबल तो था नहीं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड के सहयोग से मैंने किया, अपना परिवार, मेरा जो परिवार है उन्होंने सहयोग दिया। उसके पश्चात जब विद्यालय में सब व्यवस्था हमने दुरुस्त कर ली तो घर घर जाके पेरेंट्स से मिले और कई ऐसे प्रोग्राम किए, जैसे दादा दादी, नाना नानी प्रोग्राम और माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स डे, आपका जैसे मदर्स डे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इवेंट कराए, जिससे कि हमारे विद्यालय की डेली नामांकन जो है ना बढ़ती ही गई। फिर 338 तक गई, 380 तक गई। कोरोना काल में हमारा विद्यालय 400 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आया। उस समय मुझे लगा कि नहीं, मैं एक बहुत अच्छा अचीवमेंट ले रही हूँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से प्राइवेट स्कूल के बच्चे मेरे स्कूल में आने लगे। प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के फिर हम लोग भी बहुत खुश हुए कि मतलब हमारा स्कूल आज इस मुकाम पे पहुंच रहा है। फिर हमको सीता इंटर कॉलेज से वाजपेयी जी ने बुलाया, सम्मान किया उन्होंने। तो मुझे लगा कि मेरा स्कूल कुछ कर रहा है और मैं इसी तरह से आगे बढ़ती रहूं और बच्चों को पढ़ाती रहूं। स्पेशल बच्चों के लिए मैंने काम किया, घर घर जाके जो बच्चे थे उनको लाके इनरोल्ड किया। जो बच्चियां स्कूल में नहीं जा रही थी, आउट ऑफ स्कूल थे, उनको लाके इनरोल्ड किए। फिर संख्याएं बढ़ी और बच्चों की शिक्षा पे बल बहुत ज़्यादा दिया हमने। आज के टाइम में राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ के टीचर भी मुझे पहचानते हैं। मेरे विद्यालय का नाम किस्मत द्विवेदी के नाम से पहचाना जाता है।
लोग यही कहते हैं आप किस स्कूल से आए हैं, तो किस्मत मैम के स्कूल से आए हैं। बहुत खुशी होती है इस बात से। एजुकेशन के साथ साथ आपने सोशल अवेयरनेस पे भी काम किया है, वृक्षारोपण का संकल्प लिया था, इसके बारे में क्या जानकारी देना जी, मेरा तो विचार है लाखों पेड़ लगाने का, लेकिन मैं कितना कर पाऊंगी ये तो मैं कह नहीं सकती। 5 साल का मैंने लिया है और कोशिश है मेरा 100-150 पेड़ तो लगा चुकी हूँ। ये 5 साल में अचीवमेंट कर लूंगी धीरे धीरे। क्या समस्या आ रही थी कि आपको अपने पैसे से वहाँ पर व्यवस्थाएं करानी पड़ी और क्यों जरूरी थी वो चीज? सर ऐसा था कि उस समय हमारे विद्यालय में 5000 ग्रांट आती थी, कुछ सरकार से, उसके अलावा मिलना संभव भी नहीं था। जो ग्रांट आती थी सो मिलती थी, लेकिन उस समय पैसा चाहिए था तो अपने पैसे से नहीं कराते तो विद्यालय हमारा अच्छा कैसे होता, फिर बच्चों की संख्या कैसे बढ़ती और हमारे बच्चों को जो चाहिए वो कैसे मिलता। कहाँ पे सम्मानित होंगी, कैसे ये जानकारी मिली, कब, किस तिथि में, किनके द्वारा आपको अवार्ड मिलना है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए और खास कर उन टीचर्स को बता दीजिए जो इस लाइन में है, जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ कष्ट गुजरने का उनमें जज्बा है और क्या कैसे वो इस चीज को आसान कर सकते हैं, अपनी राह सरल कर सकते हैं। जी, ये मुझे हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं संदीप वर्मा जी, उन्होंने कल शाम को मुझे 5:30 बजे बताया कि किस्मत जी आपका राज्य पुरस्कार में चयन हो गया है। तो मुझे बहुत इसकी प्रसन्नता हुई। हम अपने विभाग के मुखिया, हमारे जो बीएसएस सर हैं और जो हमारी डायरेक्टर मैम है या हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय बाबा जी, जिन्हें हम बाबा जी कह के पुकारते हैं क्योंकि गोरखपुर के हैं, और उनकी जो जैसे महात्मा गांधी जी थे उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं, हम अपने बाबा जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं एक दिन हम बाबा जी का सपना पूरा करें, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा करें और ये विद्यालय एक दिन ऐसी पहचान बनाए जैसे हमारे माननीय जी का सपना है मॉडल्स स्कूल, मुख्यमंत्री स्कूल्स। मैंने वहाँ मॉडल देखा डायरेक्टर ऑफिस में, तो मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जिसकी हम लोगों ने संकल्पना नहीं की थी। और आने वाले समय में बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा और कर्मठ डिपार्टमेंट होगा। लोगों की निगेटिविटी का बड़ा नजरिया होता है कि सरकारी मास्टर हैं, सैलरी पा रहे हैं, कुछ काम वाम नहीं करते। उसमें जब आप जैसे लोग आते हैं, आगे आते हैं, मुखर होते हैं, अपना काम दिखाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस लोग सम्मानित करते हैं, तो ऐसे में जो और भी टीचर्स हैं जो अभी कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे करेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जो बच्चे कर रहे हैं, जो टीचर्स कर रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, उन्हें भी एक दिन ऐसे ही राज्य पुरस्कार मिलेगा। और हम बेसिक वाले ऐसा नहीं हम कार्य नहीं करते, हम करते हैं ऐसे विषम परिस्थितियों में हमारे टीचर पहुंचते हैं जहाँ रोड भी नहीं अच्छे होते जाने के लिए, वहाँ भी हमारे टीचर जाते हैं। हम बिना पंखे के रहते हैं लेकिन हमें कभी भी इस चीज का संकोच नहीं हुआ और हम बेसिक के हीरो हैं। जिस तरह से हमारा फौजी जवान बॉर्डर पे रहता है तैनात, उस तरह से हम अपने स्कूलों में पूरी मेहनत, पूरी लगन से अपने बाबा जी का सपना पूरा करेंगे। किनके द्वारा सम्मानित होंगे? जी, हम तो अपने बाबा जी योगी जी के हाथों सम्मानित होना चाहेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से सम्मानित होने की मंशा है और राज्य का एक बड़ा जो है पुरस्कार जो प्रतिवर्ष मुझे लगता है पूरे प्रदेश में एक शिक्षक को एक बार मिलता है, वो आपको मिल रहा है। अंतिम प्रश्न है, कितने बजे सुबह आप उठती हैं, कितनी दूरी तय करके, कितनी मुश्किलों का सामना करके आप अपने विद्यालय आती हैं और कब पहुंच पाती है घर, समय दे पाती है अपने परिवार को या नहीं? जी, मैं अपने घर पे तो 4 बजे उठ जाती हूँ, जो कि दिनचर्या है हमारी, और उसके पश्चात हम 6 बजे वहाँ से रन कर जाते हैं। स्कूल आते आते 7:45 तक आ जाते हैं। उसके बाद 2 बजे, 2:15 बजे स्कूल हमारा जैसे छूटता है, तब उसके बाद परिवार को समय देने के लिए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है। मेरी बेटी भी अपने एलन हाउस स्कूल में पढ़ती है जो कि टॉपर है और वहाँ के टीचर भी हमें सपोर्ट करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी मैम बहुत मेहनत करती हैं, वो लोग भी हमारे बच्चों के साथ मेहनत करती हैं और वहाँ से बहुत से आइडियाज मैं लाकर अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट करती हूँ। जी, मतलब कहीं भी आइडियाज देखा कि हाँ हमारे कॉलेज में ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो मैम ने किया। मैम का नाम है किस्मत द्विवेदी, जो किस्मत से नहीं अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से इतना बड़ा पुरस्कार अपने नाम करने जा रही हैं।
पूरे महमूदाबाद नहीं, जिला सीतापुर नहीं, उत्तर प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंडिया चैनल की तरफ से धन्यवाद और दर्शकों की तरफ से धन्यवाद। ये थी प्रधानाध्यापिका पैगंबरपुर प्राथमिक विद्यालय की किस्मत द्विवेदी जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से स्कूल की ना मात्र खाली संख्या बढ़ाई, बल्कि आसपास के जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे थे वो भी मजबूर हो गए। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा और धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। जो भी जरूरी काम थे, जो गवर्नमेंट प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस थे, उनका इंतजार न करते हुए आपने अपने द्वारा ही उसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन किया और चीजें बनाई। और आगे भी आपका प्रयास है कि किस तरीके से हम अपने स्कूल का और भी विकास करें, विद्यार्थियों को और भी पढ़ाएं। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, पढ़ाई क्यों जरूरी है? अक्सर देखा गया है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको बच्चों को आज भी उनके टीचर, उनके गार्जियन से बात करनी पड़ती है, उनको लगातार वो आए ऐसा प्रयास करना पड़ता है, इनिशिएटिव करना पड़ता है। जो बच्चे हैं, उन जो भी हैं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एरा ऐसा आ रहा है, मोबाइल का जमाना आ रहा है, तो क्यों पढ़ाई जरूरी है, क्यों पढ़ें और क्या इससे मानवीय आधार पर या सामाजिकता में, आर्थिकता में विकास संभव है? जी, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के पश्चात हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह का विकास होता है। जब हमारा आर्थिक विकास होता है तो हम समाज में संपन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जैसा कि हर आदमी नीचे से ही ऊपर जाता है। और जब वो संपन्न हो जाता है तो अपनी जो भी अचीवमेंट है उसको पूरा कर सकता है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा डिपार्टमेंट बच्चों को शिक्षा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। और मैं अपने शिक्षकों से ये कहूँगी, हम सब आगे आएंगे और एक दिन अपने बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट को बहुत बहुत आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश करें। पूरी कोशिश नहीं, आपकी मेहनत और आपका रिजल्ट भी दिख रहा है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। ये थी एक ऐसी सॉफ्ट कॉर्नर वाली खबर जिसे मुझे लगता था कि आप तक पहुंचाना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राज्य स्तरीय का पुरस्कार आपको मिलने जा रहा है। और गवर्नमेंट टीचर्स को लेकर के जिन लोगों का नजरिया बना हुआ है नेगेटिव, उनके लिए एक सीधा साधा, बिल्कुल बेबाक अंदाज में ये जवाब है आपका पुरस्कार। बने रहिए इंडिया के साथ। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।